ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। कहा आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है, हर निजाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी ऑपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी सदर तवील जंग के हक में नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है, अगरचे हमारा अमेरिका के साथ कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी फहरिस्त का हिस्सा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, मराकश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज्बेकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेस मुंजमद। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिकी आवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते हैं। So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system, and hope that the routine processing of immigration will resume soon. वीजा पाबंदियों पर अमेरिका से राब्ते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल करेगा। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी राब्ता हुआ। ईरान, मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर जरदारी बहरीन के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दो तरफा और इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान और इसराइल का राबता, हमले में एक दूसरे पर पहल ना करने की यकीन दहानी। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालिसी का किरदार अदा किया। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुक्काम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुक्काम के मुताबिक गैर मुतवक्किफान अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपी और इसराइली ज़रा के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई।
ईरान ने फजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी। ईरान ने मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई के खतरे के पेश नजर फजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद की थी। अमरीका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमरीकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालिफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है वो ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासिर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। स्पेन, पोलैंड, भारत, इटली का शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा। जर्मन तैयारों को ईरानी हुदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म। बरतानिया का ईरान में सिफारत खाना आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मुमकिन हमले के खदशे पर अमरीका का मशरिक़ वस्ता में फौजी कम करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अल उदैद एयरबेस से अमरीकी फौजियों को मुंतकली की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से अमला निकालने का फैसला। कतर का अल उदैद एयरबेस मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं। कतर में अमरीकी सिफारत खाने की अमले को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। परवेज इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्मायत। साबिक वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। रेफरेंस के गवाह 29 जनवरी को तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। नैब ने 2 नए मुल्ज़िमान आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था। आला अदलिया के जजिस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी का केस। NCCIA ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर जजिस की तज़हीक और किरदार कुशी की। NCCIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान। M5 पर रोहड़ी से घोटकी तक दाखिला ममनू। M2 लाहौर से पोर्ट मोमिन। M11 लाहौर से संबड़ियाल तक ओपन। लाहौर, गुजरावाला, चूनिया, कुंदिया, मियावाली, कंगनपुर और दीगर शहरों में धुंध ही धुंध। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 377। गुजरावाला में 214 तक पहुंच गया। 17 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के शुमाली इलाकों और लाहौर में 20 जनवरी से बादल बरसने की नवीद। कराची में आइंदा चंद रोज के दौरान दर्जा हरारत 10 डिग्री से 15 डिग्री के दरमियान रहेगा। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। एकेडमी की तज़ीन और आराइश के काम का मुआयना। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेरे तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेरे तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। चाहता हूँ हर ऑफिसर की तनख्वाह बेहतर हो। अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत PPL और सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम का आला सतह का इजलास, अरकान असम्बली की शिरकत, गैस प्रेशर में कमी और अदम दस्तयाबी की शिकायत, कोयटा ज़ियारत, सुई और खल्लात में कम गैस प्रेशर पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का इजहार बरहमी, PPL और सुई सदरन गैस कंपनी को फौरी इक़दाम का हुक्म। सरफराज बुख्ती ने कहा है कि अवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। बलोचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन बाइस तशवीश है। सूरत हाल से आगाही के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में नुमाया बेहतरी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में 126 में से 98 नंबर पर बेहतरी बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त जारी रहेगी। मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। बलोचिस्तान में 7 दानिश स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में N25 शाहराह पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। वक्त की क़यादत आर्मी फिनटेक कंपनी के CEO विटकॉफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी अज़्म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक्तसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद में सिलेंडर हादसा पर काबू पाने के लिए कवानीन सख्त और सजाएं बढ़ाने का फैसला। खिलाफ वर्जी करने वालों को 14 साल तक की कैद, 2 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। पेट्रोलियम और धमाका खेज मवाद के गैर कानूनी जखीरा और हैंडलिंग पर 10 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक पेट्रोलियम और बारूदी मवाद की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। अमेरिका की कौमी सलामती के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर इसरार। कहते हैं डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है। ग्रीनलैंड से मुतालिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। उधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर खारिजा की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात। ग्रीनलैंड की वजारत खारिजा का कहना है अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मिल्कियत नहीं बनना चाहते। अमरीकी सदर की धमकियों पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। डेनमार्क की रॉयल एयरफोर्स के तैयारी की ग्रीनलैंड में लैंडिंग। फौजी एहलकारों को उतरते देखा गया। जॉइंट आर्किटेक्ट कमांड का कहना है कि डेनिश मुसल्लह अफवाज फौजी मशकों की तैयारी में मुआवनत करेंगी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर खित्ते में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान किया है।